दोस्तों, महाराष्ट्र भारत का सबसे अधिक इंडस्ट्री वाला राज्य है जो देश की कुल इंडस्ट्री प्रोडक्शन में 20% का योगदान देता है और यहाँ पर भारत में सबसे अधिक संख्या में स्पेशल इकोनॉमिक जोन मौजूद है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई को भारत की कमर्शियल और फाइनेंशियल कैपिटल के रूप में जाना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वादा किया था कि देश में चल रही डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से आने वाले समय में भारत की तस्वीर बदल जाएगी और शायद अब ये वादा पूरा होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। ये सारे प्रोजेक्ट भारत को आर्थिक, धार्मिक, टूरिज्म की दृष्टि से मजबूत बनाएंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र में बन रहे 10 मेगा प्रोजेक्ट के बारे में, जो महाराष्ट्र में आने वाले समय में महाराष्ट्र की सूरत ही बदल कर रख देंगे। वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल ना भूलें। पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नंबर 10, मुंबई मेट्रो 3। जिस तरह भारत के दूसरे शहरों में मेट्रो की नई लाइनें बिछाई जा रही हैं, उसी तरह भारत की वित्तीय राजधानी और महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई में भी मेट्रो की नई लाइनों पर वर्क चल रहा है। मुंबई मेट्रो की फिलहाल 3 लाइनें वर्तमान में ऑपरेशनल हैं, जबकि जल्द ही मुंबई की पहली अंडरग्राउंड मेट्रो भी शुरू होने जा रही है। कुछ रिपोर्ट के मुताबिक इस मेट्रो के पहले फेज को 24 जुलाई को शुरू किया जाना था, लेकिन अब कहा जा रहा है कि अगस्त महीने में इसका फेज 1 शुरू किया जा सकता है। अगर हम मुंबई के इस अंडरग्राउंड मेट्रो के रूट की बात करें तो यह आर्य कॉलोनी से शुरू होकर कब परेड पर एंड होती है, जिसकी कुल लंबाई 33.5 किलोमीटर है। इसमें कुल 27 स्टेशन बनाए जा रहे हैं, जिसमें से 26 स्टेशन अंडरग्राउंड है। इस पूरी लाइन को दिसंबर 2025 में शुरू करने का प्लान है, जबकि इसका जो फेज 1 शुरू किया जाना है वह आर कॉलोनी से शुरू होकर बीकेसी तक ऑपरेशनल किया जाएगा। मुंबई मेट्रो की कुल लागत 37,000 करोड़ बताई जा रही है और इसके स्टेशन पर लिफ्ट, एस्केलेटर, प्लेटफॉर्म और इमरजेंसी एग्जिट की फैसिलिटी मिल जाएगी। अगर आप भी अपनी डेली लाइफ में मुंबई मेट्रो का इस्तेमाल करते हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। नंबर 9, मिसिंग लिंक प्रोजेक्ट। दोस्तों, मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे का 13.3 किलोमीटर लंबा मिसिंग लिंक प्रोजेक्ट MSRTC द्वारा एक अंडर कंस्ट्रक्शन हाईवे है या 8 लाइन एक्सेस कंट्रोल हाईवे है जो खोपोली को कुछ गांव से जोड़ेगा। इस लिंक रोड का मकसद कांडला घाट के एयरपोर्ट मोडों को बाईपास करना है। इस लिंक रोड की मदद से एक सीधा रूट मिल जाएगा, जिससे इस रूट की दूरी करीब 6 किलोमीटर तक कम हो जाएगी और यात्रा का समय 25 मिनट तक कम हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट की खास बात यह है कि इसमें 2 टनल बनाई जा रही है, जिसमें पहली टनल की लंबाई 1.7 किलोमीटर जबकि दूसरी टनल की लंबाई 8.9 किलोमीटर है। इस प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन की मंजूरी महाराष्ट्र सरकार द्वारा साल 2017 में मिली थी, जिसकी लागत लगभग 6700 करोड़ बताई जा रही है। वर्तमान में इस प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन स्पीड से किया जा रहा है और इसे साल 2025 में ऑपरेशनल होने की उम्मीद है। नंबर 8, मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे। दोस्तों, मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे भारत के राज्य महाराष्ट्र में एक न्यू एक्सप्रेसवे है। यह एक्सप्रेसवे वर्तमान में आंशिक रूप से ऑपरेशनल है, जबकि इसे पूरी तरह से 2024 में शुरू किया जाना है। दोस्तों, मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे यह समृद्धि महामार्ग, जिसे ऑफिशियल तौर पर हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे 6 लाइन चौड़ा एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे है। इस एक्सप्रेसवे की लंबाई 701 किलोमीटर की है। यह एक्सप्रेसवे भारत के लॉन्गेस्ट ग्रीनफ रोड प्रोजेक्ट में से एक है, जो महाराष्ट्र की 2 कैपिटल सिटी मुंबई और नागपुर को जोड़ रहा है। मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे 10 प्रमुख जिलों से डायरेक्ट रूप से ट्रेवल करेगा, जबकि फीडर रोड्स के माध्यम से 14 जिलों से इनडायरेक्ट रूप से ट्रेवल करेगा। और यदि हम 10 प्रमुख जिलों की बात करें तो इसमें नागपुर, वर्धा, अमरावती, वाशिम, बुलढाना, जालना, औरंगाबाद, नासिक, अंबिका नगर और थाने शामिल हैं। इस एक्सप्रेसवे की टोटल कॉस्ट 55,000 करोड़ है और यदि हम कंस्ट्रक्शन वर्क की बात करें तो साल 2017 में एक्सप्रेसवे का भूमि अधिग्रहण शुरू हुआ। कंस्ट्रक्शन स्टार्ट साल 2019 में शुरू हुआ और फिर दिसंबर 2022 को मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे का पहला फेज नागपुर से लेकर शिरडी तक पीएम मोदी द्वारा ऑपरेशनल किया गया था। इसके बाद मई 2023 में एक्सप्रेसवे के 80 किलोमीटर लंबे शिरडी से इगतपुरी तक के सेक्शन को पब्लिक के लिए खोल दिया गया। वर्तमान में इगतपुरी से मुंबई तक तीसरे फेज का कंस्ट्रक्शन जारी है और इसे 2024 में पूरी तरह से ऑपरेशनल किया जाना है।
नंबर 7, द मुंबई आई प्रोजेक्ट। द लंदन आई की तरह महाराष्ट्र में द मुंबई आई एक ऑब्जर्वेशन व्हील प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है, जो दुनिया के सबसे ऊंचे फ्रीज व्हील में से एक है। ये ऑब्जर्वेशन व्हील अटल सेतु ईस्टर्न वाटर फ्रंट मुंबई में कई एकार लैंड में बनाया जाएगा। यह 192 मीटर टोल और 150 मीटर से ज्यादा डायमीटर वाला ऑब्जर्वेशन व्हील होगा। इस प्रोजेक्ट को P3 मोड में डेवलप किया जाएगा, जिसके लिए 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट बताया जा रहा है। यह प्रोजेक्ट एक बार कंप्लीट होने के बाद मुंबई महाराष्ट्र में टूरिज्म और भी ज्यादा बूस्ट हो सकेगा। नंबर 6, मुंबई रोपवे। दोस्तों, आपने रोपवे तो जरूर देखा होगा और शायद उसमें बैठे भी होंगे, लेकिन दोस्तों, क्या आपने समुद्र के ऊपर रोपवे के बारे में सोचा है? भारत के ही मुंबई शहर में आपको जल्द ही ये नजारा देखने को मिलने वाला है। दोस्तों, समुद्र के ऊपर से रोपवे का काम शुरू हो चुका है। क्या आप सोच सकते हैं कि इस रोपवे की लंबाई कितनी होगी? ये रोपवे 8 किलोमीटर लंबा है। दोस्तों, ये मुंबई से पूर्वी तट के सेवरी और रायगढ़ जिले से एलिफेंटा की द्वीप के बीच बनाया जा रहा है। इस रोपवे की वजह से सेवरी से एलिफेंटा की गुफा तक का सफर मात्र 14 मिनट में पूरा हो जाएगा। इस दूरी को अभी हाल ही में तय करने में 1 घंटे से ज्यादा का समय लग रहा है, लेकिन ये रोपवे उसको सिर्फ 14 मिनट में पूरा कर देगा। रोपवे में सेवरी से लेकर मुंबई पोर्ट या रायगढ़ जिले में समाप्त होगा। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद ज्यादा लोग आएंगे और मुंबई टूरिज्म को करोड़ों का फायदा होगा। नंबर 5, कोल्हापुर एयरपोर्ट अपग्रेड। या स्टील गिलास और क्रोम प्रवेश एक और असेंबली लाइन एयरपोर्ट डिजाइन नहीं है, लेकिन यह वो डिजाइन है जो लोकल हिस्ट्री और आर्किटेक्चर के आधार पर एक यूनिक पहचान बनाता है। इस एयरपोर्ट को एयरबस A320 और बोइंग 737 जैसे एयरक्राफ्ट को हैंडल करने के लिए रिबिल्ड किया जा रहा है, जिसे साल 2024 में ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। आपको बता दें, साल 2019 में यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर सुरेश प्रभु ने एक नई टर्मिनल बिल्डिंग और ATC टावर की आधारशिला रखी थी। इसमें नया टर्मिनल कॉम्प्लेक्स 71 करोड़ की लागत से तैयार किया गया है, जो 3900 का एरिया कवर करता है, जिसमें 10 काउंटर और पीक आवर्स के दौरान 300 पैसेंजर को हैंडल करने की क्षमता होगी। इसके अलावा रनवे को 2300 मीटर तक एक्सपैंड करना, ATC टावर फायर एंड रेस्क्यू बिल्डिंग बनकर तैयार है और अब एयरपोर्ट का एक्सपेंशन चल रहा है, जिसके लिए 272 करोड़ का फंड केंद्र ने जारी किया है। अगर आपको कोल्हापुर एयरपोर्ट पसंद आया है तो कमेंट में जरूर बताएं। नंबर 4, सेवरी वल्ली एलिवेटेड कॉरिडोर। दोस्तों, सेवरी वल्ली एलिवेटेड कॉरिडोर MMRDA द्वारा एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है। इसकी लागत 1286 करोड़ है। यह एक 4 लाइन एक्सेस कंट्रोल अर्बन हाईवे है, जिसकी लंबाई 4.5 किलोमीटर की है और इस कॉरिडोर की मदद से वर्ली, पनवेल और सेवरी आपस में कनेक्ट हो सकेंगे। इस कॉरिडोर का कंस्ट्रक्शन जय कुमार इंफ्रा प्रोजेक्ट द्वारा किया जा रहा है, जो भारत के लॉन्गेस्ट सी ब्रिज यानी कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी ट्रांस हार्बर लिंक और बल्ली सी फेज को कनेक्ट करेगा। इस प्रोजेक्ट को IPC मोड के तहत डेवलप किया जा रहा है, जिसे साल 2024 में कंप्लीट करने का प्लान है। नंबर 3, टेस्ला फर्स्ट ऑफिस। जहां भारत में एक से एक बड़ी कंपनी अपने अपने ऑफिस सेटअप कर रही है, वहीं दुनिया के सबसे अमीर इंसान एलोन मस्क की कंपनी टेस्ला भी अब भारत में अपना ऑफिस डेवलप करने जा रही है। आपको बता दें, टेस्ला का यह पहला ऑफिस होगा जो भारत के पुणे में सेटअप किया जाएगा। इसके लिए टेस्ला 11.65 लाख हर महीने रेंट भी देगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी टेस्ला के भारतीय बाजार में इस तरह की एंट्री को एक बड़े कदम के रूप में देखा जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक टेस्ला इंडिया मोटर और एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड ने पंचशील बिजनेस पार्क नाम की एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में पहली मंजिल पर ऑफिस रेंट पर लिया है। यह ऑफिस 5850 स्क्वायर फुट के क्षेत्र को कवर करेगा और टेस्ला के इस तरह भारतीय मार्केट में उतर जाने से इंडिया की इमर्जिंग मार्केट को बूस्ट मिलेगा। नंबर 2, इंदौर मनमाड रेल लाइन प्रोजेक्ट। दोस्तों, इंदौर को मनमाड से जोड़ने वाली ये लाइन 268 किलोमीटर लंबी होगी। इसमें से मनमाड से धुले के बीच 50 किलोमीटर क्षेत्र पर वर्क चल रहा है, जबकि बचे हुए 288 किलोमीटर के लिए 2200 हेक्टेयर लैंड की जरूरत होगी। इस रूट पर 3 छोटे पुल और 32 स्टेशन बनाए जाएंगे। इसके अलावा 9 सुरंग भी बनाई जाएंगी, जिनकी लंबाई 20 किलोमीटर की होगी। इस परियोजना की अनुमानित लागत 22,000 करोड़ से ज्यादा की होगी। इस नई रेल लाइन की मदद से मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के 6 जिले इंदौर, धार, खरगोन, बड़वानी, धुले और नासिक को फायदा मिलने की उम्मीद है। इसी तरह आप भी हमारे चैनल का फायदा उठाने के लिए लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दें। अब हम बढ़ते हैं अपने पहले मेगा प्रोजेक्ट की तरफ।
नंबर 1, मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन। दोस्तों, भारत की पहली हाई स्पीड रेल यानी कि मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई से शुरू होकर गुजरात के अहमदाबाद शहर तक चलाई जाएगी। इस रूट की कुल लंबाई 508 किलोमीटर है और इसमें 12 स्टेशन बनाए जाएंगे, जिसमें गुजरात के 8 स्टेशन वापी, बिलीमोरा, सूरत, भरूच, बड़ोदरा, आनंद, नडियार, अहमदाबाद और साबरमती स्टेशन आते हैं, जबकि 4 स्टेशन महाराष्ट्र में आते हैं, जिसमें मुंबई, बीकेसी, ठाणे, बोईसर स्टेशन शामिल हैं। दोस्तों, मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन के अलावा महाराष्ट्र में दूसरी बुलेट ट्रेन मुंबई से लेकर नागपुर तक चलाई जाएगी। अब बात करें पहली बुलेट ट्रेन की, तो वर्तमान में इसका काम स्पीड से चल रहा है, जिसे NHSRCL द्वारा कंप्लीट किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट को लेकर रेल मंत्रालय का कहना है कि गुजरात से सूरत और बिलीमोरा के बीच देश की पहली बुलेट ट्रेन साल 2026 में ऑपरेशनल कर दी जाएगी, जबकि पूरी तरह से यह कॉरिडोर साल 2028 तक कंप्लीट करने का टारगेट है। भारत की पहली बुलेट ट्रेन 320 किलोमीटर प्रति घंटे की मैक्सिमम स्पीड के साथ चलाई जाएगी और इसकी मदद से मुंबई से अहमदाबाद की दूरी 6 घंटे की बजाय सिर्फ 3 घंटे में पूरी हो सकेगी। तो भारत की पहली बुलेट ट्रेन के लिए कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिए और यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और भारत में होने वाले डेवलपमेंट को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। शुक्रिया।